नमस्कार। भाई के मुसीबत में भाई ही सटत नहीं खे। एक खून के रिश्ता में कैसनी कसर बाटे। कहल जाला कि रिश्ता के नींव एहसास है, विश्वास है। एहसास मर जाला और विश्वास टूट जाला तो खून के रिश्ता भी झूठ साबित हो जाला। भाई भाई के जान के दुश्मन बन जाला और शुरू हो जाला महाभारत। कारण चाहे जौन होखे, धन दौलत, जमीन जायदाद या और कुछ। ई तो सच बा कि जब मन मुटाव होला तो आदमी के मन माहुर हो जाला और जबान बेलगाम। आज के कड़ी में ऐसने एगो कहानी, लेकिन सबसे पहले पात्र परिचय। यह अजय, घर के सबसे होनहार लड़का, घर के चिराग। अपन पढ़ाई खत्म कैला के बाद इनका लगे बाद दिल्ली में एगो अच्छा नौकरी। आज इन नौकरी ज्वाइन करे खातिर घर से दिल्ली जाते रहे। राम जी, अजय के भैया, इनकर आपन कोनो औलाद नहीं खे। ई अजय के ही आपन बच्चा जैसन पल्ले पोसले बाड़े। इनका खातिर खेत बधार केवल संपत्ति नहीं खे, बल्कि वो खानदान के इज्जत भी बा। सुशीला, राम जी के पत्नी, अजय के भौजाई, एगो साधारण महिला, अपना पति के हर फैसला में साथ चले वाली महिला। इनकरा भी अपन बेवर से बहुत उम्मीद बा। ई अजय के बेटा जैसन मानेली। ई हई रेखा, अजय के पत्नी, प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक आ समय के साथ चले वाली महिला। पर ध्यान रखिए, आप दुल्हन के भी ध्यान रखिए। हाँ भैया, जी ठीक है भैया। ना हम देखा तन भैया, हम कुछ करते नहीं। जी जी ना, हम कुछ करते नहीं, जल्दी कुछ करते नहीं। जी अच्छा, जी जी प्रणाम। भैया के फोन रहना। वो गांव में जौन बाढ़ आइल बा, उनमें सब फसल नष्ट हो गई बा। अपना घर के आगे या पिछवाड़ा के 3 हिस्सा ढह ढिम लागिल बा। भैया कुछ पैसा के डिमांड कैले बा। भैया आज ले डिमांड छोड़ के कैले का बड़ा? अरे तू कोनो शौके थोड़े मांगता रे। तो भैया के समय खराब चलता तो का करस। अब बताओ, जो बाढ़ आइल बा तेमे भैया के कौन दोस्त बा? ना दोस्त नहीं के, दोस्त तो हमनिए के बा। मतलब कुछो ना, बाढ़ तो हर साल गांव में आए के बा। बाढ़ आवेला गांव में और डूबे नहीं जा हम। रवा के कुछ होश हवास बा? रवा जो 3 लाख कर्जा ले रहनी गाड़ी खातिर हमरे भाई से, आज ले ना दिया। दूसरे से ले रहती तो आज ले दुआर कोड़ दे रही। अरे तो तू का समझाओ की कोशिश करते हैं कि बुरा वक्त में भैया के साथ छोड़ दी? का भैया कहले बानी? भैया जिंदगी भर पैसा क्यों चलिए? रेखा खबरदार, वो हमार भैया हुआ। सब कुछ पैसे ना होला। आज गांव जवार में हमनी के जो इज्जत प्रतिष्ठा बा वो भैया के चलते बा। हमनी के अपना संस्कार, अपना संस्कृति और अपना जड़ जमीन से जुड़ल बानी जा, वो भैया के चलते। नहीं चाहिए हमरा के ऐसन जड़ जौन देश दुनिया से आदमी के काट दे। जे वो गांव के जड़ के अगोरल, वो गांव के डीह बन गई। का बा वो गांव में बाढ़, सूखा, बेरोजगारी, लाचारी। तभी न भैया बार बार डिमांड करता है। डिमांड? अरे वो केकरा से डिमांड करता रहे? अपना छोट भाई से मांगता रहे। रेखा, हमनी के तो खुश होके के चाहिए कि भैया हमने पर अपन हक, अपन अधिकार समझा। अधिकारे न बूझ के आज ले हमनी के जमीन जोतत बहुत बाड़े। आज ले हमनी के एगो छटाक मिलल बा में से। कहां में देखे के मिली ऐसन भाई के प्रेम? तार दिमाग एकदम घूम गइल बा। शहर में आके तू शहरी हो गइल बाड़ू। तारा अंदर के वो इंसान मर गइल बा जो आदमी के आदमी से जोड़ेला और बुरा वक्त में आदमी के एक दूसरा के साथ खड़ा करेला। नहीं, हम तो जाड़ा जमीन से जुड़ा नहीं ना, यही से। रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाही, उनते पहले
वो मुँहे जिन मुख निकसत नाही। भैया के डिमांड के बाद रेखा अजय में बात बात पर खटपट होके लागल बा। रेखा के स्वभाव में भैया भौजी के लेके चिड़चिड़ापन आवे लागल बा। उन्हें सुशीला की तबीयत अचानक खराब होखला के बाद राम जी सुशीला के लेके अजय के घर पहुंचले। रेखा, ए रेखा, अरे कॉल बेल बाजता, दरवाजा खोलो। रउआ खोली जाके, हम किचन में बानी। हाँ भाई, बड़ा काम करता है। हम ही देखा था नहीं किया इल्मा। अरे भौजी, कहाँ है भौजी? खुश रह। अचानक है? अरे का कहीं तरह भौजी के बड़ा जोर तबियत खराब है। वहाँ के डॉक्टर से देखौले रहे तो डॉक्टर कहला था कि तुरंत दिल्ली ले जाओ। अबे तो देखा के आओ तनी। और का कहला था डॉक्टर भैया? कहला था कि 10 दिन रुके के पड़ी। अरे 10 बोले दिन का टेस्ट लिख लेना। अरे तो 10 दिन का, यहाँ जितना दिन मन करे उतना दिन रुको। ये तहरे लोग इनके घर है। हम तो कहिए तो भौजी के खाते नहीं कि तू चला हमारा यहाँ, चला हमारा यहाँ। तैयारे खाते तैयारे ना होते रहे। अब आ गए बढ़िया, अभी जब ठीक ना होके तब यहाँ से हम जाए ना दे। देखा तो कैसा हालत हो गई भौजी के। अच्छा बैठो भौजी। ए रेखा, रेखा, अब काहे घबराते रू? ये जा गेल बड़ू नु, ठीक हो जेबू। ए रेखा, ये भैया भौजी आई बा लोग। तो का करी, आरती तारी। 4 दिन बाद मकान मालिक हमनी के आरती तारी। कहीं कि आप लोगों के यहाँ बहुत गेस्ट आते हैं, पानी बिजली का बिल बढ़ जाता है। वो हमारे भैया भौजी हेलो, वो गेस्ट ना। मकान मालिक के नजर में घर आवे वाला गेस्ट होला। ऐसा हूँ अपन घर कोनो अस्पताल गेस्ट हाउस से कम नहीं खोल। रोजे रहुआ भैया के चलते केहू ना केहू टपकले रहेला। केहू के नौकरी देखे के बाद तो केहू के अस्पताल में दिखावे के बाद मन उकता गइल बा। हमार समझ नहीं आवत कि हम का करी, कहवा जाएंगे। अच्छा अच्छा, चुप रहा चुप रहा, पचरा मत जाओ। पहले कुछ खाए पिए के बनाओ, भैया भौजी भूखाई बनो। पचरा मत करो, 3 दिन से गैस खत्म। हमारी गैस बन गई का? काहे में कुछ थोड़े ही लागे। रहा लोग जितना मर्जी में आए, रहा लोग। हमारे चाचा आए रहने तो रउआ के 2 दिन में बेचैनी हो गए नहीं। 2 आँख से देखे के बाद। रेखा, दवा समय से खाइल कर। खाए की जरूरत नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जेबू। खुश रह, खुश रह। जिया। अच्छा तू लोग बतियाव, हम आओ तनी। ए अजय, अजय, का भइल बा दीदी? कुछ ना, तनी दमा के अटैक हो गइल बाटे। डॉक्टर से देखावल गइल है। डॉक्टर कहला से कि टेस्ट वेस्ट करावे के बा। तू लही तनी दूध होके तो गरम कर दिया, दवाई खाए के बाटे। जी दीदी। भैया भौजी के ख्याले से ही रेखा परेशान रहत रहली। आप तो भैया भौजी रेखा के सामने एगो समस्या के रूप में खड़ा बारन। रेखा के मन में तरह तरह के सवाल उठता। ओ दिन तो रेखा दंग रह गईली जब सुशीला रेखा से पूछली, रेखा बउआ कितना कमात हुई हो? का? ना हमें से पूछा तनी, इतना काम करत तनी, दिन दिन और ऑफिसे में रहत तनी, तो कितना कमा लेत होखे? जी इहे 14-15 हज़ार ले। दीदी जौन अपन बगीचों में आम लीची और कटहल होला कितना में बेचा जाला? ना हम ऐसे पूछा था नहीं कि खाए पिए भर के अनाज और सब्जी तक से पहले जात हो, बगीचे के पैसा जमे न होत होई। तू शहर के बाड़ू, तेरा ढेर गुना अभाव बुझाला, तेरा गाँव के दुख का बुझाई हो? हर गांव में रहे वाला के इहे बुझाला, जे शहर में रहेला उहे जानता। यहाँ तो पनियो खरीद के पिए के बा। एक आदमी बढ़ जाला तो मकान मालिक के टेंशन में जाला। तू सीधे सीधे कहे नहीं, तू कह दे कि हम के जाना रही सन, हम तो पहले ही इनका से कहत रहनी हो, लेकिन इहे ना मन बा। घाव पाकी तो फुटबे करी, दर्द छाती में उठबे करी, विष भरल बात लगबे करी, शूल आंतर में चुभबे करी। बात चुभे वाला रहल, चुभ गए। दोनों दियादिन लोग आपन आपन शिकायत
अपना अपना तरीका से पेश कैलस। देखी। तू अपन दादा पेट कैसे यार तू? का हो अभी ले सब्जी का और का 2 दिन खातिर और भौजी भैया आइल बा तो हमसे हिसाब मांगे देता। इतना बड़ डॉक्टर के लगे ले आइल बनी तो इलाज ना होई। राउर भौजी पूछा ताड़ी कि बबुआ कितना कमा ले। बबुए की कमाई पे सबकी आंख लगल बा। हमरा से हिसाब मांगल जाता। 2 दिन के आइल कनिया हमरा से पूछत तारी कि बगीचा का पैसा जमे न होत होई तो रोने ना बताई कितना पैसा जमा कइले बनी आज ले। सब कोई रउए लेकर बिलवावन बा का? उ लोग तो गांव के खेता बगीचे से कमाते बा, इहो से ताना बा। हर परिवार में सब बोला हमरा तो कुछ बोले ना मुंह में दही जमौले बनी और हमरो के क्रिया खिया देनी कि इनका से कुछ कहिया ना तो इनका कि हम बताइए देती आज ये आज के पढ़ावे लिखावे में जन के थोड़ा कर्जा ले ले बनी खेत पानी दियाए आज भी हम के खेत छोड़ावत नहीं तो कमाते बा, इहो से ताना बा। रउआ मूर्ख बन मूर्ख। हम बस बर्दाश्त न होई थी हम इतना ले चली मेरे का भैया आखिर झगड़ा के बीच दोनों भाई के मन में भी रोप आ गई। आगे का होता देखिए को ब्रेक के बाद। हमनी के साथे बनल रहला खातिर धन्यवाद। क्रोध के केहू भीतर कबले दबा के रखी, एक न एक दिन तो ढकचबे करी, लेकिन जब वो ढकची भैया बबुआ हम गाँव जात बानी। गाँव जात पड़ा का करबा गाँव जाके उहे गांव के पंचायती और रोज रोज की किच किच। भैया तू ही में रहा। बबुआ यही किचकिच में बढ़ के तू कमल भइल बड़ा। खेतवे देश के पेट लोग नोट ना खाला। ए भैया इतना फिलॉसफी हमरा तनिको अच्छा ना लगे। का कहला हो फिलॉसफी? और का जब खेती बाड़ी से कुछ मिले ही के निके कोनो फायदे निके तो गाँव जाके का करबा। ए भैया हम तो यही कहा तनी कि तू गांव के सब जमीन जायदाद बेच द और इनमें आके कुछ कर। अजय तू सनक के बड़ा गांव के खेत बेच दी, बाप दादा का पुश्तैनी इज्जत बेच दी। भैया तुम बुच्चड़ के हियरा में फूल बन के खिले कौनो कौनो बात, हियरा में शूल बन के हले कौनो कौनो बात। कौनो कौनो बात गतरे गतरे चुभेला रिश्ता के तार तार कर देला। ऐसे कहल जाला कि बोले से पहले सोचल जरूरी बा। खैर क्रोध में अगर ऐसा हो जाए तो इस स्थिति से कैसे निपटल जाए, ए विषय पर बातचीत करे खातिर आज हमनी के संगे मौजूद बानी प्रोफेसर शत्रुघ्न कुमार जी, जे कि इग्नू में हिंदी के प्रोफेसर बानी और साथ ही साथ भोजपुरी भाषा पाठ्यक्रम के संयोजक भी बानी। और संगे मौजूद बानी प्रोफेसर डॉक्टर रमा शंकर श्रीवास्तव जी, जे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर बानी। श्रीवास्तव जी रहुआ बताई कहे कि लड़की दोसर घर से आयल बिया, पर भाई लोग तो बचपन से एक दूसरा के देखा था, उनकरा बीच में काहे तकरार पैदा हो जाता? 2 भाई के बीच में अंतर पड़ जाता मेल मोहब्बत में, जौन की पत्नी के आवे के पहले अंतर ना रहे। हो सकेला कि वो लड़की की ये महसूस होके कि हमार पति ज़्यादा कमाता रहे, ज़्यादा अर्जन करता रहे, रुपया पैसा घर के खातिर ज़्यादा महत्वपूर्ण बढ़े। ई दोसर जना जब बढ़े ये उतना अर्जन नहीं करा तो उतना महत्वपूर्ण नहीं खन ई, तो अब वो समय में वो तुलना करी और ये धन डाह पैदा करेला। यही से भीतर उकर लड़की के भीतर एगो मांग हुई कि जब बराबर बराबर दोनों भाई बाल हो तो काहे एक आदमी पिसिया, काहे सब जिम्मेदारी
घर के सब उत्तरदायित्व अपना कंधा पर ली हैं, सबके नमक तेल के व्यवस्था करी हैं, आ एक जना का है आराम से रही हैं। ये कहानी में जैसे कि हमने के देखनी कि दोनों भाई अपन अपन जिम्मेदारी सही तरीके से उठावत रहे, दोनों भाई में काफी प्यार भी बा। तो एगो इतना छोट बात के कारण से दोनों भाई के इतना प्यार भरा रिश्ता कैसे टूट सकेला, एकर का कारण होला? टूटे कारण बा जी कि पति और पत्नी की रिश्ता बहुत निजता की रिश्ता हो, बहुत नजदीक की रिश्ता। सारी दुनिया दिन भर अगर बाहर बा पति, लेकिन रात में अगर पत्नी के साथ बैठा था या आराम करता तो उस समय में कुछ निजी बात हुई, अविश्वास के साथ हुई। ये विश्वास के साथ कि पत्नी जोन कह रही बिया वो पति तक ही सीमित रही, पति जोन कही ओकरो विश्वास बा कि पत्नी तक ही सीमित रही। लेकिन अगर पत्नी के बुझाता, औरत के बुझा रहा बा कि ये जो गड़बड़ हो रहा बा कि काहे रउआ अपने पति से कही कि काहे रउआ इतना खटे, काहे रउआ इतना परिश्रम करे, सजी लोग के खिलावे की जिम्मेवारी रउए ऊपर बा, सबके मुंह रही राउर खाली जेब रही, इहो लोग इंतजाम करो लोग, इहो लोग खा पियो लो, खाए के इंतजाम करो लो। तो अगर एक भाई के जिम्मे खेती बाड़ी बा तो खेती बाड़ी में कितना आ रहा बा पैसा ओकरा आकलन नहीं है, लेकिन वो अनुमान लगा सकेले कि उतने आवत है जितना हमारे पति पावता रहे, तो काहे ना बराबर बराबर खर्चा होको। एकरा ए वजह से वो पत्नी चाहती है समानता, भाई भाई में समानता होके, और वो होत नहीं है। धन के बंटवारे के कारण शक पैदा होता, और शक के कारण वो बार बार जब कान में टकराहट जाता कि राउर भाई बेईमानी करता रहे, बेईमान बढ़े, हेतना चोरौला बढ़े, हेतना रखला बढ़े, रो विश्वास कहीं नहीं करत, एक असर तो पड़ेबे करी। ये हो सकेला कि भैया आज तक ले ना बतौले रहन आ रखले हुई हैं, अब तनी पता लगा लो कि उनका पासबुक में कितना बा, पता लगा लो कि कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं हम कुछ पैसा जमा कैले। इस सब को लेकर शक के कई गो कोण बा पैदा होके लगी। मूल में आर्थिक अर्थ बा, मूल में अर्थ बा, अर्थ के लेके ही इस सब चीज़ उभर के आएला, धन के लेके सब चीज़ उभर के धीरे धीरे फैलेला। ओकरा बाद अविश्वास, अविश्वास जहाँ हुई वहाँ ही टकराहट बढ़ी, और ओकरा बाद इस सब समस्या अपने आप विशाल रूप में खड़ा हो जाई, और फिर ओकर हल करत करत सब नष्ट हुई। तो परिवार में जब ऐसा तकरार के स्थिति आवता, चाहे ओकर कारण कोनो सोच होके, कोनो गलत सोच होके या शक होके, परिवार वालों के का करे के चाहिए? करे के चाहिए परिवार वालों के, और चाहे परिवार से नज़दीक लोग बा वो लोग के करे के चाहिए, जो लोग से तनी बुजुर्ग बा, समझदार बा, वो लोग के करे के चाहिए। पहले तो दोनों भाई के समझावे के चाहिए कि दोनों भाई एक दूसरे के प्रति खुले दिल से मिल लो, बात कर लो। अब भाई, बड़ भाई कहो छोट भाई से कि अगर तेरा शक बा कि हमारे पास ज़्यादा धन बा, चाहे हम बहुत तरह से ज़्यादा संपन्न सुखी बानी, तो तू सब तरह के पता लगा लो, हमारा तरफ से प्रतिबंध नहीं है, और देख के फिर तुलना कर लो, और नहीं तो हमारे पर विश्वास करो। कभी कभी सब कुछ के ऊपर छोड़ दिया जाला तो वो आदमी अपने क्षमाशील हो जाला। कई बार कोनो सूत्रधार ना मिलेला। हाँ। रमाशंकर जी, तब वो इस स्थिति में का करे के चाहिए? काहे नहीं मिली, कहीं न केहू समझावे वाला तो मिली। जब दो भाई में बंटवारा होके लगेला गांव में, तो ओमे दो तरह के लोग होला गांव में। कुछ लोग चाहेला कि ये लोग में बंटवारा हो जाओ, और कुछ लोग चाहेला कि गलत हो रहा बा। काहे नहीं कि अच्छा वक्त कि ई एगो उदाहरण बनी गांव खातिर या वो लोकेलिटी खातिर, कि दोसर के देखे कि दू भाई तो सहोदर रहल हलो आ अलग हो गई लो, तो दूसरों के ऐसे प्रेरणा पाई। ऐसा परिवार के हम देखले बानी कि 4 भाई बड़े और शहर में आ गई वालो, और आके अलगे बा लोग, लेकिन एक ही बिल्डिंग में अलग अलग अपन बनवा के बा लोग, प्रेम मोहब्बत भी बा, अलग खान पान भी बा। मूल रूप में अर्थ धन होला, और अगर ओकर समस्या के समाधान खोजे के जरूरत बा तो विश्वास और ओपननेस, जेकरा के खुलापन कहल जाला, विश्वास अब खुलापन जहाँ रही वो सब चीज़
के अनुसार परिवार के समस्या अपने आप से। ई कहानी में अगर ई कहानी के हम बात करी तो जो छोट बहू बिया ओकर इंटेंशन सही बा, ओकर भाव सही बा कि हमार पति के हित होके, पर का ऐसन बा कि ओकर एक्सप्रेस करे के तरीका, जताए के तरीका, कहे के तरीका गलत बा। हाँ, ये संभव हो सकेला क्योंकि वो ठीक से अपन बात कह नहीं खे पाओ। बात एगो ऐसा चीज है कि निकल गई तो वो तीर की तरह लग जाई, वह बात अगर ठीक से निकले तो फूल की तरह लगी। वो कहले गई बा कि बात सोच समझ के कहे कि एगो चुप्पा 100 गो वक्ता के हरा देला। पहला बात तो कोनो बात कहे से पहले थोड़ा चिंतन करे के जरूरत, ये हैबिट, ये आदत डाले के चाहिए। दूसर का बात, अगर कोनो बात निकल जाए मुँह से गलत बात, तो तुरंत ओकरा खातिर अगर क्षमा मांग लेहल जाओ तो एकदम वही समय समाधान हो जाई। होला का कि कोनो गलत बात निकल गई, अब ओकरे पर अड़ल रहे, अब वो अड़ियल स्वभाव आगे जाके बहुत विकराल रूप धारण कर लेला। और एकरे बाद समस्या के समाधान बढ़त जाई, ओकरा बाद वो समस्या के समाधान ना हुई। तो दो बात बहुत जरूरी बा। एक तो संभल के बोले के, कोनो बात के अगर केहू कड़ा बात भी अगर मधुर रूप से बोल दे तो वो बात के बहुत माने होला। यही तरह से अगर कोनो ऐसन बात मुँह से निकल गई, वो तो कहाल बा कि जौन बात मुँह से निकल गई वापस ना आई, लेकिन अगर वो बात के तुरंत स्वीकार कहल जाओ और ओकरा बाद तुरंत एक्सेप्ट कर जाओ, स्वीकार कर ले जाओ, तो निश्चित रूप से ओकर समाधान। अगर एक्सपर्ट के सलाह पर ईमानदारी से अमल कल जाए तो स्थिति सुखद हो सकेला। अगर गलती से कोनो बात गलत निकल गई बा तो रुकी, तुरंत सॉरी बोली, क्षमा मांगी। रिश्ता के खूबसूरती खातिर ये जरूरी बा। और तब रिश्ता कैसन हुई, चली देखी। आजकल तो छोटा बड़ के लिहाजे नहीं थे, जेकर लगे पैसा बा उहे बोली बोलता। ये बहुआ रुआ के भुच्चड़ कह देला, कुछ बुझाता, रुआ के भुच्चड़ कहला, भुच्चड़ स्वाभिमान एकदम मर गई बा काजी। देखा कहलू से कहलू फिर ऐसा बात मत कहिए। अरे बबुए में हमारा स्वाभिमान हा हो। भौजी हमारे माफ कर भैया, भैया ऐसा कहा भैया, ऐसा कहा तू कौन सजा देता रहा, तू मेरे से चल चुका भैया। हम तो अपराध बोध से बच अपराध बोध से अपराध मारे की बात करता रहा, फिर से तरह के मुर्गा बना। हमने को माफ कर दिया, हमने आप भूल गए मदन, धन दौलत तो आई जाए, बाकी जे रिश्ता टूट जाए, दरिक जाए, कबो ना जुड़ी, और में दरार पड़ जाए, हमने को माफ कर दे दीजिए। अब बुआ कार होता नहीं है नहीं, ए भी तो हम होली खेलिए के जाम रोला से। हाँ भौजी, ये बढ़िया होली का मौका फिर दोसर कब आए? अब की हमने के होली कर चलते चलते हम तो हर बात के भुला गई नी। रौरा मन में अभियो मिल बाका, आई अबहो रहे के मिलजुल के जिंदगी में और धैल बाका। आई कोशिश कर जाओ कि बात करी संभाल के।